मैं ना पता है क्या सोच रहा था तेरे को बताने का, हम एआई की बात कर रहे थे अभी। ब्रो मेरी फियांसे ने इतना नेक्स्ट लेवल हथियार ढूंढा है। कल रात को मैं अकेला अपने बिस्तर में, वो मेक्सिको है, मैं 1 घंटे तक उसकी मेहिको, हाँ मेहिको यू गेट इट। मैं 1 घंटा हंसा हूँ अकेले अपने कमरे में। रात को हमारी कुछ लड़ाई हो रही होगी तो भाई एक तो ना मैं इंग्लिश पगलू, मैं बड़ी अच्छी इंग्लिश में उसको पूरा जवाब वाब लिखा। मैंने देखा उसने ट्रिपल साइज का जवाब मेरे को भेज दिया और आई कैन नॉट फिगर आउट हाउ टू आउट आर्ग्यू हर। मैं उसको दोबारा पढ़ा, इट्स चैट जीपीटी जनरेटेड। लिखा हुआ है, आई कैन टेल ब्रो, पता लग जाता है यार। एंड आई एम लाइक गेम ओवर, मैं कभी नहीं जीत सकता क्योंकि मैं कोई भी आर्गुमेंट करूंगा वो जीपीटी में डालेगी, बोलेगी इसका रिस्पांस दे, खत्म बात भाई। एंड आई एम लाइक दिस इज सो इविल, इट्स ब्रिलियंट, लाइक व्हाट डू आई से टू दिस शिट ब्रो। मतलब जीपीटी ने हमारी जिंदगी किस किस तरीके से बदल दी है। अब हम ऑनेस्टली लड़ाई नहीं कर सकते। जीपीटी पे लोग ऐसे डाल रहे हैं कि मैं घर की बेटी हूँ, अपना हिस्सा कैसे मांगू। जीपीटी को पता है भाई, इंडिया में नहीं हो पाएगा। पता है मैं बकायदा ऐसे लोगों को, भाई तू सोच यूज केसेस। एक मेरे भाई हैं, वो हाथ की फोटो लेते हैं और फिर एस्ट्रोलॉजी करके बता, हाथ पढ़ के बता, हाथ पढ़ के बता। जीपीटी भी इस सब में मानता है। जीपीटी सब में मानता नहीं है, जीपीटी कोई इंसान नहीं है, मैं भी सब में मानता हूँ। पर उनका लॉजिक ये है कि भाई जीपीटी के पास तो सारी किताबों का ज्ञान है। किसी पंडित वगैरह के पास जाऊंगा उसको तो 1-2-4 किताब पता होंगी, इसको तो सब पता है। पंडित को वो पता है ना कि तेरे को क्या बोलना है। इसको पता है कि आपको क्या सुनना है। हाँ भाई, मतलब मेरे को लगता है अगर मेरे को हाथ देखना आता है तो वो मेरे लिए ही प्रॉब्लम है। क्योंकि फिर मैं कभी भी अपना हाथ देखूंगा मेरे को दिखेगा ओह पूरी जिंदगी में हाथ ही देखता रहूंगा। उससे मेरे करियर की लाइन रुकी हुई है भाई। समझ नहीं आ रही, एक मिनट ये हुआ क्या। बट मेरे को सबसे पहली बार, मतलब मैं बहुत यकीन करता था इस सब में, मेरे को जब पता चला कि एस्ट्रोलॉजी कोई बिना पंडित हुए भी कर सकता है, तब से मेरा विश्वास कम हुआ। क्योंकि कास्ट सिस्टम में मैं ज़्यादा मानता हूँ इस पूरे इससे। तो मेरे को बहुत, अब कोई भी कर सकता है तो नॉर्मल है। अगर क्या देख रहा है तू, नोट्स क्यों देख रहा है? उसमें फेमिनिस्ट लिखा हुआ है भाई। हाँ एक्चुअली मैंने सबसे पहला पॉइंट ये लिखा था, मेरी टीम ने रिसर्च करी तो हमें पता लगा कि ओंकार की ब्रांड है हरियाणवी फेमिनिस्ट। एंड आई वाज लाइक वी ऑल नो दैट doesn't exist. Like, नहीं, it exists भाई। हाँ बता, please tell me about how Haryanvis can be more feminist. Quick reality check. About 80% of you are in a full-on situationship with this podcast. You show up every week, you watch the episodes, you drop thoughtful comments, but you still don't subscribe. Look, I'm not here to sell you anything. That's not how this works. But if you walked away from any of my episodes with a thought that stuck, or if these conversations have stayed with you, then subscribing is how you keep it going. It's one click. And in return, I promise you, me and my team, we promise you that we will bring you the best conversations that stay with you. So hit that button and let's keep it going. मतलब हरियाणा में लड़कों को ही फेमिनिस्ट होना पड़ेगा। क्योंकि finish that joke, please finish that joke. लड़कियां को पहले होना पड़ेगा। क्योंकि लड़कियों के पास हरियाणा में चॉइस नहीं है फेमिनिस्ट होने की। लड़कियों का बहुत कम होते हैं। जैसे मेरे घर में एक लड़की है, उसका नाम करिश्मा है। क्योंकि हमने पूरा एफर्ट किया। हमने नहीं भाई, जिन्होंने किया उन्होंने किया। मतलब वो भी हम ही है। बट आई मीन यू मीन दिस sarcastically, right? Like you don't really believe that. I believe everything what I say. हरियाणा तो है फेमिनिस्ट, फेमिनिन नेचर तो है हमारा। मतलब हरियाणा की कुछ यूनिकनेसेस हैं इस मामले में। मैंने हरियाणा में एथलेटिक्स में कम्पीट किया है। और कौन सा गेम? मैं शॉर्ट पुट थ्रो करता था और मैं चेस खेलता था। वो एक तूने सिंगर सुना है जिसका वो रसियन बैंडाना गाना आया, ढांडा? हाँ, वो शॉर्ट पुट करता था। क्या बात कर रहा है? हाँ। क्रेजी ब्रो। उसको मैं बहुत पहले मिला था। मतलब एक 8th क्लास में हरियाणा में स्पैट करके गेम होता था, उसमें तुम्हें कम्पीट करना होता था। अगर तुम्हारा स्पैट हो जाएगा तो वो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे और स्टेडियम के अंदर रख देंगे। मतलब 3 साल तुम्हें स्टेडियम में तू ये कर। हाँ। और उसमें से जो खिलाड़ी है वो खेल जाएगा, बाकी फिर गुंडे बन जाएंगे। राइट। वो स्टेडियम का वही काम होता था। तो उसमें मैं और ढांडा हम सब सेम बैच में ही भाग रहे थे, तो वो काफ़ी आगे निकल गया था। अच्छा। तो मेरे को परवीन नाम से पता था वो लड़का कि वो तो बहुत बढ़िया एथलीट है। फिर बाद में मैंने देखा कि रैपर बन गया। रैपर, वो बहुत अच्छा रैप भी करता है। तू रनिंग करता था? क्या करता था? मतलब उसमें सारे गेम थे, रनिंग भी था, हाई जंप भी था, मैं सब करता था। अच्छा। मैं वॉलीबॉल खेलता था बेसिकली, तो मेरा वो सब गेम अच्छे थे। हरियाणा में एथलीट होना एक प्रॉपर वो होता है ना भाई, कि मेरा करियर चॉइस है एथलीट होना। हाँ, मतलब वहाँ पे
मेरे स्कूल में 3 लड़कियां थी जो अर्जुन अवार्ड जीती, एक Right, एशिया में 2nd नंबर पे अंडर 19 में बॉक्सिंग में। तो मतलब लड़कियां तो हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा खेलती हैं। मैं पहली बार जब शॉर्ट पुट करने गया था ना, तो मैं एक अंडर 14 CBSE टूर्नामेंट खेल रहा था। हम लोग गए हुए थे हिसार, आई वांट टू से शायद हिसार या उसके आसपास कहीं, बहादुरगढ़ नहीं, हिसार ही था, ठीक है। और मैं ऑलरेडी, मतलब तू मेरा साइज देख सकता है, तो मैं हमेशा थोड़ा ऐसा बड़ा था। तो मेरे को लग रहा है अंडर 14 मैं तो लगता ही 16 साल का हूँ, मैं तो फोड़ दूंगा। अच्छा, मेरे को नहीं पता था आप हरियाणा से इंटरेक्ट करने वाले हो, क्योंकि दूसरा गेम में खेलता था चेस, और चेस का क्या है ना, चेस में हरियाणा का कोई एज नहीं है। मेरी बात युजवेंद्र चहल हरियाणा से था। युजविंदर से बेटर प्लेयर भी हरियाणा से थे चेस के भाई। ऐसे तो हिमांशु शर्मा मेरे ख्याल से 2nd 3rd ग्रैंड मास्टर था इंडिया का, या 10th 11th, वो भी हरियाणा से था। बट आप ये नहीं कह सकते कि भाई हरियाणा आ गए चेस खेलने। आप वो तमिलनाडु जाके कहते हो, आप तमिलनाडु जाके कहते हो कि आप तमिलनाडु आ गए चेस खेलने, आप वहाँ पिट क्या होगे, ठीक है। तो मेरे को कोई खास ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई। मैं गया, मैं देख रहा हूँ अंडर 14 में लड़कियां जो मेरे को बिना कोशिश करे आउट कम्पीट कर रही है शॉर्टपुट में भाई, वो सेम ओपन में ही खेल रही है। मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा वो कितनी दूर। तब मेरे को पता लगा था एक जगह है राय स्पोर्ट्स स्कूल, हाँ, और मेरा दिमाग फट गया था कि अच्छा यहाँ स्पोर्ट्स ही होता है। रणदीप हुड्डा वहाँ से पास आउट है। अच्छा, उसका पूरा सीन ही है ना कि बच्चे वहां जाते हैं और स्पोर्ट्स करते हैं। तभी तो वो घुड़सवारी करता है अब तक रणदीप हुड्डा, क्योंकि राय स्कूल में ही उसने सीखा था। राइट। बहुत ज़्यादा कल्चर है, मतलब खेलने का तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं एक बार, पर मेरी फैमिली थोड़ा सा उसमें थी कि खेलने से ज़्यादा इसकी सर्टिफिकेट ज़रूरी है, तो क्योंकि कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो मैंने थ्रो बॉल, सॉफ्ट बॉल, लंगड़ी कबड्डी, इन सब में नेशनल खेले हुए हैं। लंगड़ी कबड्डी एक पैर बांध देते हैं और फिर तुम कूद कूद के खेलते रहते हो। That's crazy. हाँ, कबड्डी। हाँ भाई, उसकी केवल 3 टीम आई थी तो सबका मेडल पक्का था। और वो बहुत अच्छा गेम था। थ्रो बॉल में मैं गया। थ्रो बॉल में तुम्हें वॉलीबॉल का कोर्ट होता है, तुम्हें बॉल पकड़ के बस फेंकनी है। हाँ, थ्रो बॉल फेंकना ही होता है। हाँ, तो उसमें भी फाइनल चले गए थे हम, बहुत इजी था वो भी। बड़ी फेमिनिज्म रही मेरे जीवन में जब मैं हरियाणा में बड़ा यार, मतलब मेरे को ये यहाँ समझाते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को कि जब तुम हरियाणवी लड़कियों के लिए बात करते हो कि उन्हें इतनी हेल्प चाहिए, उतनी हेल्प चाहिए, अगर तुम हरियाणवी लड़की से बात करोगे तुम्हें पता चलेगा ये भी गुंडी है। हरियाणा में लड़कियां थोड़ी सी बुलंद है। दैट इज ट्रू। मतलब मैं कभी सोच ही नहीं सकता कि मेरी मम्मी को कोई इस मामले में प्रॉब्लम आई होगी कि कोई कुछ सामने से बोल के चला जाए और मेरी मम्मी चुप हो। हरियाणवी सुनने में भी ना, अगर आप यूज टू ना हो तो आपकी फट सकती है। हाँ, इट साउंड्स लाइक कि मैं तेरे को मारूंगा, या मतलब इट साउंड्स थोड़ी एक रफ इंटोनेशन है हरियाणवी की। अगर आपको समझ में आ गई तो आपको समझ में आता है कितनी खारी आवाज कितनी प्यारी बात कर सकती है। क्योंकि हरियाणवी में प्यारी बातें बहुत सही हो सकती है, ठीक है। हाँ। पर जब किसी को पता नहीं हो ना, जैसे पंजाबी किसी को ना पता हो तो उसको लगेगा बकचोदी कर रहा है, सीरियस तो हो ही नहीं रहा है आदमी। तो देयर इज एन इंटोनेशन टू हरियाणवी लाइक दैट टू। हरियाणवी मतलब अलग अलग है। जैसे जो मेरे साइड की हरियाणवी है वो मेरी फैमिली की थोड़ी थोड़ी बागड़ी टोन है, क्योंकि दादरी में भी रह रहे हैं और आते भी हम हाँसी से। बट जो सोनीपत की टोन है उससे मुझे भी डर लगता है। क्या बोल के सुनाना? मतलब सोनीपत में वो वर्ड खा जाते हैं, जैसे कोई सेंटेंस बोलो और मैं उसे थोड़ा सोनीपत करता हूँ। किस टाइप का सेंटेंस बोलूँ मैं? नॉर्मल सेंटेंस कोई भी। मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। वो पहली बात तो कभी कॉफी पिएंगे ऐसे बताएंगे ही नहीं। वो बोलेंगे। और हरियाणा में मतलब इससे ज़्यादा ये होता है कि अगर मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ और तू आ गया तो मैं यही बोलूँगा, पीवेगा। तो वो नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे हमेशा बस सामने वाले को। मैं ओंकार के साथ बैठ के, अच्छा फिर बताने वाली बात होगी ना, फिर मैं बताऊँ नहीं तो क्या करूँ, कैसे डिक्लेयर करूँ मैं कोई एक बात? मैं तुमसे मतलब कि अगर मेरे पास ये कॉफ़ी है और तू आया और मैंने बोला पीवेगा, तो इसका यही मतलब है तू ये कॉफी पिएगा या नहीं। और तू ऑब्वियसली मना करेगा और फिर मैं इसे भाई ये है थग नेचर। मैं तेरे को बताऊं तो हम लोग, मैं बचपन से ही भिवानी, रोहतक, ये सब साइड गया हूं क्योंकि मैं कम्पीट कर रहा हूँ। अब आप हरियाणा में स्टेट टूर्नामेंट चेस का खेल रहे हो तो आप ना, अच्छा ब्रो, मतलब मैं कैसे समझाऊं, जो वो माहौल होता था ना, हम थोड़े से शहरी बच्चे हो गए थे। फरीदाबाद दिल्ली के नज़दीक है, हम डीपीएस फरीदाबाद के बच्चे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं भिवानी पब्लिक स्कूल भिवानी खेलने। भाई तुम compete करने जा रहे हो। हाँ, और वो आ रहे हैं घूस तोड़ने आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब ना आप वहाँ जा रहे हो और आप ना एक बहुत अलग इन्वायरमेंट से रूबरू हो रहे हो। आपने एक लड़के के साथ मैच खेला,
8, 9, 10, 11 साल की हो, आप बाहर निकले, उसके पिताजी बाहर बैठे हुए हैं और उसके पिताजी स्कूल के गेट के बिल्कुल बाहर जैसे ऐसे बैठ जाते हैं ना, स्क्वाट करके, समझ रहे हो ना, स्क्वाट करके, बीड़ी मुंह में दबा के, क्या रहा फिर, तेरी वाइट थी कि ब्लैक, ठीक है, और आप ना कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहे हो कि अभी थोड़ी देर में आपके भैया का फोन आएगा, हाँ प्रखर जीतेगी नहीं, यहाँ पे क्या रहा फिर, दूसरी बीड़ी, ठीक है भाई। और हम लोग बिल्कुल ऐसे हो जाते थे कि फक क्रेजी। फिर हम पंजाब जाते थे, पंजाब का माहौल कुछ अलग होता रहा, बच्चे कुछ अलग ही नशे से में रहते थे कि लड़ाई कर लो, कुछ बकचोदी कर लो, तो कल्चरल एक्सपीरियंस काफी लाउड था हरियाणा का। बहुत लाउड है भाई। मेरे को तो वो भी लगता है कि कई बार जैसे अगर तू कुश्ती खेलने भी गया है ना, मतलब कुश्ती बहुत दाव पेच वाला गेम है, जुजुत्सु ही है एक तरह से, बट जुजुत्सु दोबारा बोलियो, एनीमे बना दे जुजुत्सु। बट भाई मैंने देखता हूँ मैं। भाई जब भी कुश्ती हो रही होती है और दो लोगों की लड़ाई हो जाती है, वो तुरंत बॉक्सिंग पे आ जाते हैं। और वो बॉक्सिंग में अच्छे भी नहीं है, हाँ। क्योंकि उनके ये सब कब्जे वब्जे बन रखे हैं, तो उनके मुक्के बहुत स्लो आते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि बॉक्सिंग ज्यादा इफेक्टिव है। तूने एक वाली वीडियो देखी जिसमें एक तरीके की कुश्ती हो रही होती है, कूद कूद के थप्पड़ मारना होता है? हाँ हाँ, चांटे वाली। हाँ, नेक्स्ट लेवल। तूने पावर स्लैप देखा है? पावर स्लैप जिसमें एक एक थप्पड़ पे थप्पड़ मारना होता है ना। हाँ, क्या क्रेजी हो रहा है भाई। भाई सही है। मेरे को लगता है हमारे हरियाणा के लड़के पावर स्लैप में फोड़ देंगे भाई। भाई एक जीत गया ना हरियाणा का लड़का पावर स्लैप में। हाँ, क्या बात कर रहा है, मतलब पावर स्लैप हरियाणा इंडिया के बाहर जीता है वो। क्या बात कर रहा है भाई, तो उसका तो सारे गानों हर कास्ट ने रील बना दी। अगर तुम्हें इंडिया में फिगर बनना है तो तुम्हें एक बार सरनेम रिवील नहीं करना। भाई जो पाकिस्तान का बंदा भाले में इस बार गोल्ड जीता, हाँ, नदीम कुछ है ना, नदीम, हाँ समथिंग, हाँ, तो उस पे भी ये हो गया कि ये तो बाद में मुस्लिम बना है। पहले ये राजपूत था, फिर कुछ लोग बोल रहे नहीं ये तो एजेंडा अखंड भारत की आस हरियाणा में से नहीं निकल रही है। नहीं, हमारा तो यही था कि ये हरियाणवी ही है। बॉस, अगर आपको हमारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस पसंद है तो आपको पता होना चाहिए हम एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं स्पॉटिफाई ऑडियो ओनली प्लेटफॉर्म पर भी। आप चलते हुए, ड्राइव करते हुए, ट्रेन में, सफाई करते हुए, वर्कआउट करते हुए, बातचीत करते हुए हमें सुन सकते हैं अपने कानों में स्पॉटिफाई पे। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्रेस इट, सब्सक्राइब टू अस ऑन स्पॉटिफाई।